अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस, देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.7 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कोई कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। -2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये बस ये चीज़ समझने वाली है। -2 कौन है? इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। जिन तुलबा ने पिछला लेक्चर अटेंड किया है उन्होंने देखा होगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। याद है एक्स की वैल्यू क्या क्या लिखते थे जिस पर रिमाइंडर हासिल होता था? +1 या -1, फिर एक्स की वैल्यू +2 या -2। इस तरह एक्स की वैल्यूज़ फीड करने के बाद देखते थे कि पॉलिनोमियल किस पे सेटिस्फाई हो रहा है या उसका रिमाइंडर जो है ज़ीरो के बराबर हासिल हो रहा है। तो बस यहाँ पर याद रखिएगा -2 असल में x की वैल्यू है। तो आप बोलते हैं -2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब है कि -2 x की वैल्यू है। जब हम बोलते हैं कि फ़ला नंबर इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब है x की वैल्यू, वो पॉलिनोमियल x की किस वैल्यू पे लिया जाएगा? -2 पे लिया जाएगा। बस यहाँ पर इतना सा काम है कि x की वैल्यू हमें पता है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ x। तो देखिए सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता चल गया कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो x की वैल्यू आपने लेनी है -2। सबसे पहला काम तो ये करना है, x की वैल्यू क्या ले ली? -2। अगर यहाँ जो भी नंबर होगा इस ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हो तो वो x की वैल्यू है। अब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड का जो रूल उसके मुताबिक क्या लिखते हैं, याद करो, कोएफिशिएंट्स लिखा जाता है। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और k यहाँ पर मौजूद है। कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ का कोएफिशिएंट आएगा, उसके बाद x² का, फिर x का, और आखिर में क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। ऐसे तो गौर से देखें x³ का कोएफिशिएंट कौन है? 1, यहाँ लिख देंगे। x² का कोएफिशिएंट 1 इसके नीचे, x का कोएफिशिएंट -14 इसके नीचे, और कांस्टेंट -k है तो वो कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं? और यहाँ पर फिर उल्टा एल बनाने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? जो भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ -2, ये x की वैल्यू -2, वो यहाँ फिट हो जाएगी। ज़्यादा जहन पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ फिट हो गई। उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है सिंथेटिक डिवीजन मेथड को बहुत अच्छी तरीके से। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करते हैं? लाइन लगाते हैं, ऐसी था। उसके बाद क्या करना होगा? ये जो 1 है इसको एज इट इज़ लाइन से नीचे उतार देंगे, ये आ गया। यहाँ लाइन से नीचे जो भी नंबर आता है वो इस ज़ीरो पॉलिनोमियल नंबर से मल्टीप्लाई होकर लाइन के ऊपर आएगा। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? -2। अब +1 और -2 इनको ऐड कर लीजिए तो क्या जवाब आएगा? -1। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -+ 2 1 ज़ा 2, इन दोनों को ऐड कर लें तो -14 और +2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -12। ऐसे ही है, -12। फिर -12 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -+12 टू द 24। इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ k तो अननोन वैल्यू हमें पता नहीं, इसलिए माइनस को k को वैसे लिख देंगे और साथ में कौन है? +24 वैसे लिख देंगे और इसको इस तरह से एल शेप सिंबल में बंद कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? डेट्स इट। ये बिल्कुल आसान मेथड है, ये तो कल के सवालात के मुकाबले में और ईजी जो हम कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। और यहाँ पर जो आखिर में नंबर आता है, दिस इज़ व्हाट, इसको क्या बोलते हैं? ये रिमाइंडर कहलाता है। थ्योरी हम डेवलप कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से। थ्योरी पहले से डेवलप हो चुकी है। जब तक बिल्डिंग के नीचे C2 ना हो, बेस ना हो, तब तक बिल्डिंग ऊपर तामीर करना अक्लमंदी नहीं है। लिहाजा पहले अपना C2 भर के जो है बेस स्ट्रॉन्ग कर लें। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी सिंथेटिक डिवीजन मेथड के हवाले से, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो -k + 24 = ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ये बात सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है। जब कोई चीज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होती है तो इसका मतलब है रिमाइंडर को ज़ीरो के बराबर लिया जाएगा। ये अगला पॉइंट याद रखें। जब कोई चीज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होती है तो इसका मतलब क्या है? उसका रिमाइंडर किसके बराबर लिया जाएगा?
ज़ीरो के बराबर। बस यही वो स्टेज है जहाँ पर इस रिमाइंडर को ज़ीरो के बराबर लेकर के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर से क्या बताया, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन में ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वर्डिंग आ जाए तो इसका मतलब है जो भी रिमाइंडर हासिल हो रहा है उसको ज़ीरो के इक्वल ले लीजिए और मतलूबा कांस्टेंट नंबर हासिल कर लीजिए। लिखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन ऊपर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो -k24 ये रिमाइंडर है और इस रिमाइंडर को किसके इक्वल ले लेना है, ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक ज़ीरो पॉलिनोमियल कंडीशन गिवन है, तो रिमाइंडर को ज़ीरो के बराबर ले लेना है आपने। अब यहाँ से के +24 को उधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा बोलिए, +24 वहाँ जाके -24, दोनों तरफ से माइनस माइनस से कट जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 24। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के, दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो देखा आपने कि जब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के हवाले से कोई क्वेश्चन होगा तो जो भी नंबर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो एक्स की वैल्यू होगी, पहली चीज़ किसकी वैल्यू होगी, वो एक्स की वैल्यू होगी -2, जिस पर वो कोई इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, कांस्टेंट लिखना है और जो भी नंबर यहाँ पे ज़ीरो पॉलिनोमियल है उसको यहाँ फिट करना है और उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद बाकी के स्टेप आप जानते हैं। और आखिर में जो है रिमाइंडर जो भी आ रहा है यहाँ पर उसको ज़ीरो के इक्वल लेकर मतलूबा नंबर मालूम कर लेना, इतना के मालूम करना था। उम्मीद आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पे 4 मिस हो गया तो ऐसा हो जाता है, 24 है भाई, तो इसको ज़रा सा नोक पलक को संभाल लिया करें, कभी ऐसा हो जाए तो आप भी नोक पलक संभाल लें या बता दिया करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन जाए। 24 है भाई, 4 मिस हो गया था। थैंक यू, सॉरी एंड थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की किस वैल्यू के लिए, अब m की वैल्यू बतानी है। x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + mx² mx² - 7x -10। क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, x³ + mx² - 7x - 10। अच्छा, ये x - 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर गलती से, ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m ऊपर लिखा हुआ है, हाँ सही, ठीक है, नहीं सही लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, x - 2 is a factor of x³ + mx² - 7x - 10। b लिखा हुआ है, चलें, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन की थीम क्या है। m की वैल्यू बताएं, m कहाँ पर है, ये पॉलिनोमियल के बना है। इस पॉलिनोमियल में आपको m नज़र आ रहा होगा, स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये अननोन नंबर है, ये हमें मालूम करना है। कंडीशन क्या दी हुई है, x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब कोई चीज़ किसी का फैक्टर हो तो इसका मतलब है कि वो उसे मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर सकती है। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल को x - 2 लीनियर फैक्टर मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर सकता है। अब चूँकि ये इसे मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब है रिमाइंडर क्या आना चाहिए। जब कोई चीज़ किसी को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करती है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो क्या आना चाहिए, बस यही करना है, आपने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है, रिमाइंडर हासिल हो जाएगा। उस रिमाइंडर को जो है वो
ज़ीरो के इक्वल ले लेना है और ज़ीरो के इक्वल लेकर m की वैल्यू मालूम कर लेनी है। समझ रहे हैं बात को? तो ये कंडीशन होगी। आइए सॉल्यूशन में x माइनस 2 इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़ फैक्टर होती है तो इसको ज़ीरो के इक्वल ले लीजिए। याद है डिवाइडर, इसका मतलब ये डिवाइडर है ना। ये कौन है? चलो मैं और आसान कर देता हूँ। ये x माइनस 2 क्या बन गया? इसका फैक्टर होने की वजह से डिवाइडर बन गया। इसको मज़ीद समझ लें। अगर हम ये कहते हैं कि 2 जो है वो फैक्टर है, ज़रा देखना इसको भाई, 2 इज़ a factor of 6। जब हम ये कहते हैं कि 2 फैक्टर है 6 का, तो इसका मतलब क्या होता है कि 6 डिवाइड कर सकता है 2 डिवाइड कर सकता है 6 को। तो 6 को आपने अंदर रखा, 2 को बाहर रखा, 2 3 दा 6। तो जब कोई नंबर फैक्टर होता है दूसरे नंबर का, तो पहला नंबर क्या बन जाता है? डिवाइडर बन जाता है। यानी इसका मतलब है ये परफेक्ट डिवाइडर है। कौन सा डिवाइडर है? परफेक्ट डिवाइडर है, मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर सकता है, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। ये मिसाल दी है समझाने के लिए, समझ रहे हैं? एक छोटी सी मिसाल को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब है ये फैक्टर है तो ये डिवाइडर x माइनस 2 परफेक्ट डिवाइडर बन गया। लिहाजा इसको किसके इक्वल ले लीजिए? 0 के इक्वल। और x की वैल्यू मालूम कर लें, तो -2 को उधर शिफ्ट कर दें, -2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +2। तो x की वैल्यू ये हासिल हो गई 2। समझ रहे हैं बात को? ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड में इस जगह फिट होगी, x इज इक्वल टू 2, यहाँ फिट कर दीजिए। और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब x स्क्वायर x इसी तरह लिखिए, और बाकी काम तो आपको पता ही है कि कैसे करेंगे। आइए x क्यूब का कोएफिशिएंट देखो ऊपर कौन है? 1। फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर? m, एक्स स्क्वायर के नीचे। फिर x का कोएफिशिएंट -7 है, और आखिर में कांस्टेंट -10। ऐसे ही है। उसके बाद एक लाइन डालने के बाद एक लाइन छोड़ के एक लाइन डाल दें। बाकी का तरीका तो आसान है, आप जानते हैं। 1 आ जाएगा लाइन से नीचे, इस वर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 दा 2। फिर m में 2 प्लस कर लीजिए, प्लस नहीं हो सकता तो इसको ब्रैकेट में करके इस तरह लिखा जाएगा m+2। अब इस m+2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m+2 टू द 4। समझ रहे? m+2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2m+4। इन दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2m अपनी जगह रहा, और -7 और +4 को ऐड करें तो -7 में से 4 गया 3, साइन माइनस की होगी। फिर 2m-3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m, और 2 - 3 से मल्टीप्लाई होकर -6। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4m अपनी जगह रहा, -10 और -6 ये -16 बनाएंगे। समझ रहे? और जो आखिर में बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, तो 4m -16 आ जाएगा। एक दफ़ा फिर से देख लें। 1 को नीचे उतार लेंगे, 1 2 दा 2। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि m है यहाँ 2 है, तो m+2। फिर ये ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो m+2 को 2 से करेंगे तो 2m+4 आ जाएगा। 2m+4 में -7 ऐड करें तो 2m अपनी जगह रहा, -7 और +4 -3 बनाएंगे। फिर 2m-3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m -6 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 4m तो 10 में ऐड नहीं होता, 4m वैसे ही रह गया, -10 और -6 ऐड होकर -16 बनाएंगे। और ये जो चीज़ आती है आप सब जानते हैं कि दिस इज़ योर रिमाइंडर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग की शॉर्ट फॉर्म है ऐसी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के मुताबिक, चूँकि x-2 जो है वो फैक्टर है तो उसके मुताबिक परफेक्ट फैक्टर है, इसलिए 4m-16 को 0 के बराबर ले लीजिए। तो 4m-16 को किसके बराबर ले लेंगे? 0 के बराबर। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि गिवन है कि ये फैक्टर है x-2, तो परफेक्ट डिवाइडर हो गया। इस पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अब वो 0 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि m नहीं पता ना हमें, m ही को तो निकालना है। समझ रहे बात को? तो 4m-16 इज इक्वल टू 0।
-16 को वहाँ भेज दें, -16 दूसरी तरफ जाके +16 हो जाएगा। फिर हमें m की वैल्यू चाहिए, 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 16/4 डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ऊपर 4 बचेगा, अपॉन में 1, हर अदद के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, सिर्फ रह जाएगा 4। तो m की वैल्यू स्टूडेंट्स हासिल हो जाएगी 4, m = 4, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। तो ये वो जवाब होगा कि m की कीमत अगर यहाँ 4 लिख दी जाए इस पॉलिनोमियल में, तो फिर x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा या फैक्टर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से होगा, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4। हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सेम है, लिहाजा सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है तो एक कर लिया, आप चौथा कर सकते हैं खुद। क्वेश्चन 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m बताइए। -1 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = ये नक लगानी पड़ेगी 2x³ माइनस 4mx² प्लस x/1। टू x³ माइनस 4mx² प्लस x/1। यस, आइए स्टूडेंट्स को देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, ये मिक्स कर दिया इन्होंने से। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, m की वैल्यू निकालें। m कहाँ पर है, गौर से देखो, ये आपको इस पॉलिनोमियल में m नज़र आ रहा है, m कोई नंबर है हमें पता नहीं, इसकी m की वैल्यू बतानी है। फिर कंडीशन ये दी है कि -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि -1 कौन है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। जब हम ये कहते हैं कि -1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, तो -1 किसकी वैल्यू है, ये -1 किसकी वैल्यू, अभी तो बताया था। -1 अगर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो इस जुमले का मफहूम समझे। इस जुमले का मफहूम है कि जो -1 है किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, जो यहाँ फिट होगा इस जगह। नहीं समझे बात को, इज दैट क्लियर। तो -1 इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब है x की वैल्यू जो यहाँ फिट होगी। बाज़ औक़ात होता ही है कि आप ज़्यादा डीप में नहीं जाएं, क्या करें, अगर आप वैसे बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बाज़ औक़ात देखा गया है कि पानी में जब आप एक लेवल तक नीचे जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, आप बेहतरीन तैराक हैं। लेकिन अगर पानी में आप बहुत गहराई में जाते हैं तो फिर वापस क्यों नहीं आ पाते वापस, हालांकि तैराक आप परफेक्ट है लेकिन फिर भी वापस नहीं आ पाते। उसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे वाटर में आप नीचे चाहते जाते हैं, ऊपर वाले पानी का वज़न हम पर बढ़ता चला जाता है, वो इतना ज़्यादा प्रेशर और वेट हो जाता है कि फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इज़ दैट क्लियर। तो इसलिए कहते हैं कि डीप में ज़रूर जाएं लेकिन अपनी माइंड कैपेसिटी के मुताबिक जाएं। समझ रहे बात को, समझने की पूरी कोशिश करें जितना माइंड लेवल है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर और फिट गहराई तक भी जा सकते हैं। मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे फिर और फिट गहराई तक जा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती चली जाएगी जहन के दरीचे उतनी खुलते चले जाएंगे। इज़ दैट क्लियर। तो फिलहाल तो क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास होना चाहिए, और बाकी जो है सब सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और आप डीप में जाते भी रहेंगे। अभी तो आप 9 क्लास तक हैं, उसके बाद मैट्रिक क्लास में जाएंगे, 8 वाले 9 में आ जाएंगे, ऐसे ही होगा ना।
पिबेटिक वाले फर्स्ट ईयर मज़ीद गोता ज़नी करेंगे। पहले आप नहरों में थे, तालाबों नहरों में थे, फिर किसकी मछली बन जाएंगे? समंदर की, दरियाओं की मछली बनेंगे। उसके बाद समंदर की, फिर समंदर की गहराइयों की। तो इल्म एक वसी समंदर है जिसमें इंसान जो है फिर गोता ज़नी करता है, लेकिन उससे पहले उसे तालाबों से, दरियाओं से, नहरों से होके गुजरना पड़ता है। तो ये वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू -1 यहाँ फिट होगी, बाकी सब कुछ वही होगा। और आखिर में रिमाइंडर को किसके बराबर लेना होगा? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर लेकर अंदर m की कीमत छुपी होगी, निकल आएगी। देखो सामने ही लिखा हुआ है। आखिर में रिमाइंडर को 0 के बराबर लेकर m की वैल्यू निकाल ली। आइए, तो सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या लिखना है? सॉल्व। ये पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। आप x की वैल्यू क्या ले लीजिए? x इज इक्वल टू -1। ये बात हमें कहाँ से पता चली? क्योंकि -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप चाहे तो जुमला लिख दें या ना भी लिखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे बात को? यस, बिठा दूँ वैसे, वरना परेशान करेगी ये चीज़। तो x की वैल्यू यहाँ -1 फिट हो जाएगी। उसके बाद x क्यूब का कोएफिशिएंट देखो क्या है भाई, यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना आपके पास। x क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है। फिर यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, याद रहे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4m है। कहीं ऐसा नहीं हो आप सिर्फ -4 लिख के छोड़ दें, m भी शामिल है, कोएफिशिएंट का हिस्सा है। x स्क्वायर से साथ जो भी रकम जुड़ी है वो कोएफिशिएंट है। फिर x का कोएफिशिएंट +1 है। मैं थोड़ा सा गैप दे दूँ। और आखिर में कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है -1। ओके, लाइन छोड़ के एक लाइन डालेंगे। सबसे पहले 2 को एज इट इज़ नीचे उतार ले, लाइन से 2 लाइन से नीचे आ गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? -2। अब -4m में -2 ऐड नहीं हो सकता, तो इसका कायदा क्या है? -4m -2 को ऐसे लिख देंगे। अब इसे -1 से मल्टीप्लाई करें तो -- +4m, फिर -1 को -2 से करेंगे तो +2। अब ये तो आना चाहिए ना भाई इस स्टेज पे आने के बाद। इसको हम बच्चों की तरह लेके नहीं बैठ सकते यार। आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे, ये चीज़ें अब आपको आ जाएं जब आपने हार्ड चीज़ें कर ली। अब इन दोनों को प्लस करें तो 4m अपनी जगह रहा, +1 में +2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +3। अब 4m +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 पहले 4m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4m, फिर -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 1 या 3 -3। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो -4m में -1 ऐड नहीं हो सकता, -4m वैसी रहेगी। अब -1 में -3 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसको एल शेप सिंबल में बंद कर दीजिए, ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। समझ रहे? फिर से देख ले, 2 नीचे आ गया, 2 को -1 से किया -2, इन दोनों को ऐड किया -4 -2, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 +2, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4m 1 और 2 3, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करें -4m -3, इन दोनों को ऐड करें तो -4m अपनी जगह रहा, -1 और -3 -4 हो गया। यस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और जो कंडीशन ऊपर दी हुई है उसको इस्तेमाल कर लें। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 के बराबर लेंगे तो -4m इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस कंडीशन में रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर लिया जाता है। रिमाइंडर कैपिटल R से शो करते हैं। अब -4 को उधर भेज दें तो -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा। -4 को डिवाइड में भेजें तो 4 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 4 1 4 4 1 4, तो 1 आएगा। ऊपर साइन प्लस का है, प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? माइनस। तो प्लस माइनस डिवाइड हो गया माइनस, साथ में 1, तो m की वैल्यू हासिल हो गई -1। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m, दैट इज़ योर आंसर।
तो ये वो m की वैल्यू है कि जिसके लिए -1 जो है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा, और ये आपके सामने जवाब आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.7 अपने इख्तिताम को पहुंची। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.7 के बाद 4.8 करेंगे और उसमें हम फैक्टर थ्योरम के ज़रिए फैक्टराइजेशन समझेंगे। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है 4.8, उसमें फैक्टर थ्योरम किस तरह इस्तेमाल होता है फैक्टराइज करने के लिए वो सीखेंगे। पहले फैक्टर थ्योरम क्या होता है उससे रिलेटेड सवाल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।